मैं ये चाहना कि गुफ्तगू चले जी ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਸਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਐਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੋ ਬਹਿਸ ਕਰੋ ਦਲਾਇਲ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤੇ 10-10 ਮਿੰਟ ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੈ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਆ ਅਫਰੀਕਾ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਫਰੀਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਹਦੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਦੇ ਹੈ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜੋ ਸਾਬਤ ਸੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸਲ ਮੌਜੂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਛਾ सुभान अल्लाह वल्आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सुभान अल्लाह वनऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहु मौलाना मुख्तसर हम्दो सलात के बाद मेरे काबिले एहतराम बुजुर्गों भाइयों अज की इस मजलिस के अंदर मसला रफ़ा यदैन फी सलात इसकी तौज़ीह मकसूद है जिसके मुतल्लिक़ अहले हदीस ने अपना ये मौक़िफ़ लिख के दिता है कि नमाज शुरू करन लग्या रुकू जान लग्या रुकू तो सिर उठान लग्या और 2 रकाता पढ़ के उठ के रफ़ा यदैन करना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत हनफियां की तरफों जो दावा जवाबे दावा लिखा गया है वो मौलाना अमीन साहब पेश करनगे और ओदे तहत अपने दलाइल पेश करनगे ये जेड़ा दावा जवाबे दावा और शरायत वगैरह जिदे उत्ते मौलाना बड़े चिर दे गर्म हो रहे ने और अपने आप को बाहर हो रहे ने ये दावा जवाबे दावा और ये शरायत इन्हां दे साथियां साडे साथियां बिल इत्तफाक साइन करके इन्हां तक पहुंचाए और ये असूल होंदा है मुनाजरे दा कि मुनाजर दे कोल शरायत दावे वगैरह लिख के भेजे जाते हैं ते मुनाजर उन्हां शर्तां दे मुताबिक और अपने दावे दे मुताबिक दलाइल देने वास्ते वो मैदान मुनाजरा विच आउंदा है 12 बजे इकट्ठे हुए शरायत लिखियां गई मौलाना साहब के कोल शरायत और दावा जवाबे दावा पहुंचा शाम के वक्त मौली साहब तशरीफ ले आए अगर इन्होंने अपने साथियों के लिखे हुए दावा जवाबे दावा शरायत के उत्ते कोई इतराज आ सन मैंने कोई शरायत नहीं पहुंची कोई तो सिर्फ पहुंचाएंगे नहीं ये लोग ये आगे भी शरायत तय होनी है मौसा बोलो ना ना जो क्यों मतलब अपने अपनी करने वाली ना बोलो अपने बारे में अपनी करने में बोलिया मौलाना की हो गया जी इन्हें गरम ਉਹਨਾਂ वो साडा कसूर तो नहीं मौलाना और कसूर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ में अगर ਤੁਹਾਡੇ तक नहीं ना पहुंचा सही है बाहर क्या असूल की बात है अगर ਤੁਹਾਡੇ तक ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ नहीं जवाबे दावा दावा अपना और शरायत वगैरह पहुंचाइयां ते कसूर अपने दा जेड़ा वो साडे ते ना हम गुस्सा करो सही करो ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह जो लिख के दिता है उस अपने लिखे हुए दे पाबंद आ मौलाना ने बार बार कई किसी गलत किस्म के इल्जाम साडे उत्ते आयद कीते ने कि जी तुसीं कुरान नहीं मानते तुसीं हदीस नहीं मानते तुसीं हदीस दे मुनकर हो तुसीं कुरान विचों आ विखाओ हदीस विचों आ विखाओ मैं ना जदों हम मैदान च खड़े जो सब कुछ विखावां जो असां दावा लिख के दिता है अल्हम्दुलिल्लाह उहदे मुताबिक असीं दलाइल देंगे मैं भी देखो ना इतराज करना ही होवे निरा कि जे तुसीं आ जिहड़ी
शर्त लिखी है ये कुरान विचों विखाओ या हदीस विचों विखाओ ते मैं भी कह सकता था अमल मुकल्लिदो फमुस्तनदहु कौल मुजतहिद ही दे तहत आ जिहड़ी तहरीर होनी तुसां लिखाई है इत्थे अपने साथियों नूं और टेप विच भराई जे गुफ्तगू शुरू होने तो पहला मैं पूछना कि तुसी चूंकि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे मुकल्लिद हो क्या हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे कोलों बासनद सही ये हरफ पे हरफ अपनी तहरीर विखा सकते हो? अगर विखा दो मैं मस्जिद के अंदर खड़ा होकर ऐलान करके कहना कि मैं तुम्हारी इन्हां शर्तां उत्ते गुफ्तगू करने वास्ते तैयार अपने इमाम मैं होर किसी की गल नहीं करता अपने इमाम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कोलों बासनद सही आ जेड़ी तहरीर मौलाना लिखवाई दे और बात सुन लो बात सनद सही सुन लो आगे किए थे बड़ा जन्ना मैं सलाह करा की हो गया मैं ना अपनी घर की गल कर ले अपने बड़ा अफसोस है यार मैं समझना वा मौलवी साहब पता नहीं मनावरे किथे करते रहने जरा ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਅੱਜ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਹਦੀਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕਰਿਆ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਦੀਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਏ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਣੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਕੀ ਹੁਣ गुफ्तगू सुनो तो सही अपने अंदर सलीका पैदा करो हौसला पैदा करो कोई साहब होर ना बोले मौलवी साहब के अंदर अगर जरूरत है सानू कहते ने आ शर्त कुरान विचों विखाओ आ शर्त हदीस विचों विखाओ मैं पूछना जेड़े तुहाडे साथी आलमे दीन मौलाना मुहम्मद आशिक साहब ऐस पसरूर के अंदर खतीब आजम ने और जिन्हां दे नाल लिखिया जांदा है वकील अहले सुन्नत वल जमात वकील अहनाफ वो वकील अहनाफ ने तुहाडे वल्लों साइन कीते ने हजरत जी क्या उन्होंने कुरान हदीस दा नहीं सी पता उन्हां क्यों साइन कीते तुसीं हुण क्यों इतराज कर रहे हो मसला ये वे कि यही इतराज जिहड़ा मेरा है जे तुसीं मेरे ते बार बार करोगे फिर गुफ्तगू चलेगी इथों कि जिहड़ी तहरीर लिखवाई जे ना आ हुण ते टेप विच भराई जे इन्हां सारे साथियां ने सुनीए पहला हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दे कोलों बासनद सही हरफ हरफ देखांगे अगर तुसीं विखा दोगे ते तुहाडीआं इन्हां शर्तां ते ही इतराज़ करा गल मुक्की मगर ना ਉਹ ਸ਼ਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੀ ਆਇਤ ਇਸ ਬਾਤ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ इमाम उल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसवा हसना बेहतरीन नमूना है और अल्लाह पाक फरमाते हैं वमा अताकुमुर रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु लोगो मेरा पैगंबर तुहानू जो देंदा ले लो जिथों रोक जा तो रुक जा असा देखना ये वे कि नमाज के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस मुकाम ते रफा यदैन करते सन अहले हदीस ने जिहड़ी हुण तक तहकीक पेश की है और जिहड़ा अकीदा इख्तियार किया जिस के उत्ते साडा अमल है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करन लग्या रुकू जान लग्या रुकू तो सिर उठान लग्या और दो रकातां पढ़ के तीसरी रकत की वारी उता उठन लग्या रफाई बैन करते यही साडा अमल है यही साडा दावा है और यही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कोलों असीं साबित करांगे। मेरे हाथ काम हो गया जी।